जय सीताराम। हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं शिवरात्रि की उत्पत्ति कैसे हुई, किस दिन से शिवरात्रि का महात्म्य प्रारंभ हुआ। तो अनादिकाल में कथा आती है। शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के 13 अध्याय में कथा आती है। एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पे वैकुंठ धाम पे आनंद से शयन कर रहे थे, निद्रावस्था में लेटे हुए थे। और उसी समय भगवान भोलेनाथ की लीला, ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे और पहुँच करके हंसे और हंस करके भगवान विष्णु से बोले, वत्स विष्णु महामान मागतम कलवेगता पिता महत्व जगतः पाता च तव वश्यकः। हे वत्स विष्णु उठो। अब वत्स उससे तो ठीक है, क्या तुम पिता का महत्व नहीं जानते? भगवान विष्णु बोले, पिता? आप कौन है? ब्रह्मा जी बोले, मैं आपका पिता। भगवान विष्णु ने ऐसे दिमाग में हाथ लगाया, अच्छा सारे संसार का पिता तो मैं हूँ, जगत पिता लोग मुझे कहते हैं, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी मुझसे ही हुई है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पिता मेरे बाप कब बन गए भैया? अच्छा बेटे बाप से बाप कहे तब तो अनहोनी जैसा। भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले, देखिए ब्रह्मा जी, ये हास परिहास छोड़िए और जो सत्यता है उसको स्वीकारिए। क्या आप भी परिहास के विषय में चले आए? ब्रह्मा जी क्रोधित हुए, बोले, नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। भगवान विष्णु बड़े चिंता हुए, क्या ब्रह्मा बाबा कहीं कुछ बूटी उटी तो नहीं ले ली है? ब्रह्मा जी बोले, नहीं नहीं। भगवान विष्णु बोले, देखो मैं पिता हूँ, मैं नारायण हूँ, मुझसे कमल, कमल में आपकी उत्पत्ति हुई, तो यूँ कहो कमल आपके पिता तो मैं आपका बाबा, नहीं, सीधे सीधे पिता तो मैं ही हूँ। भाई बात बात का झगड़ा खत्म करो, कौन किसका बाप है? ब्रह्मा जी बोले, नहीं नहीं, मैं ही हूँ, मुझे पिता स्वीकार करो। भगवान विष्णु को क्रोध आया। ब्रह्मा जी तो पहले ही से लड़ाई के मूड में गए थे। अब दोनों में महासंग्राम छिड़ गया, युद्ध हो गया। इतना हजारों वर्षों तक युद्ध चला, लाखों वर्षों तक युद्ध चला, अंततः युद्ध की सीमा नहीं रही। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने अपना अस्त्र ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान नारायण भी कहाँ पीछे हटने वाले, भगवान ने नारायण अस्त्र छोड़ दिया। देखा कि सृष्टि विनाश होने वाली है, सभी देवता घबराए और भगवान भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ, आपसे अनुरोध है, विनती है, शिव समान दाता नहीं, विपद विदारन हार, लज्जा सबकी राखी और शिव नंदी के यशवार। हे भोलेनाथ, आपसे विनती है। दोनों देवता आपस में लड़ गए हैं। ब्रह्मा जी ने नारायण अस्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र और विष्णु जी ने नारायण अस्त्र छोड़ दिया। पृथ्वी का लय होने वाला है। भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले, देखो भाई, इस संसार में सिर्फ ब्रह्मा और विष्णु ही सब कुछ नहीं है। शिव पुराण के अनुसार बाबा भोलेनाथ की एक अजब ही लीला है, अजब ही महिमा है। परम प्रसन्न, परम स्वतंत्र, आसन में रहने वाले, भगवान का नाम जपने वाले। तो भोलेनाथ बोले, देखो ये सुई जो राम रचि राखा, परेशान मत हो, कुछ होने वाला नहीं है। और बाबा भोलेनाथ ने लीला करी तो ब्रह्मा और विष्णु भगवान दोनों ने जहाँ अस्त्र छोड़े थे उनके बीच में एक विशाल अग्नि का स्तंभ प्रकट हो गया। बाबा भोलेनाथ भी प्रकट हुए। दोनों महानुभाव ब्रह्मा और विष्णु ने प्रणाम किया। बाबा भोलेनाथ बोले, झगड़ा क्या है? ब्रह्मा जी बोले, ये मेरा बेटा है। विष्णु भगवान बोले, मेरी उत्पत्ति इनसे, इनकी उत्पत्ति हमसे हुई तो ये मेरे बेटा है। भोलेनाथ बोले, अच्छा अभी निर्णय हो जाएगा। ये देखते हो अग्नि का स्तंभ? हाँ महाराज, बड़ा आश्चर्य है। इसको देख करके नारायण अस्त्र भी उसी में समाप्त हो गया, ब्रह्मास्त्र भी उसी अग्नि के स्तंभ में समाप्त हो गया। भोलेनाथ बोले, एक काम करो, जाओ इसका पता लगाओ, जो इसकी गहराई माप लेगा वही बाप हो जाएगा, और जो नहीं माप पाएगा वो बेटा बन जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, बात सही है। ब्रह्मा जी ऊपर के भाग में और भगवान नारायण नीचे के भाग में गए। अब दोनों लोग हजारों लाखों वर्षों तक चलते गए। ब्रह्मा जी को ऊपर का पार नहीं मिला और विष्णु भगवान नीचे के भाग में गए। उनको भी पाताल, आताल इत्यादि से बहुत दूर अनेक ब्रह्मांडों में भ्रमण किए, लेकिन उस अग्नि के स्तंभ का पार नहीं पाए, भेद नहीं समझ पाए।
होना क्या था, दोनों लोग लौट के आए, आपस में बातचीत करी, ब्रह्मा जी से बोले नारायण तुमको पता लगा? ब्रह्मा जी बोले मुझे नहीं पता लगा। नारायण बोले मुझे भी पता नहीं लगा। फिर से गए, 2 बार 3 बार गए, अब तो कहीं पार मिलता नहीं दिख रहा है। ब्रह्मा जी ने योजना बनाई, ऊपर जा रहे थे, एक पुष्प केतकी का घूमता हुआ चला आ रहा था। बोले भैया कहाँ से आ रहे हो? बोले भैया लाखों करोड़ों वर्षों से जब से स्तंभ प्रकट हुआ है, मैं किसी तालाब में था, वहाँ से टूट गया हूँ और आज गिरता हुआ चला आ रहा हूँ, मुझे इसका कोई पार नहीं मिला। ब्रह्मा जी बोले चलो मेरे साथ चलो। गौ माता को देखा, गौ माता से बोले आप कहाँ से आ रहे हो? मैं भी अग्रभाग से आ रही हूँ, मुझे भी इसका पार नहीं मिला। ब्रह्मा जी बोले चलिए मेरे साथ चलिए। एक छोटी सी योजना बनाई और दोनों को लिवा करके चले आए। भगवान नारायण नीचे के भाग में गए परंतु कुछ नहीं मिला, लौट करके आ गए। बाबा भोलेनाथ ने पूछा पता लगाया, पार मिला? ब्रह्मा जी बोले हाँ महाराज मैंने तो पार लगा लिया। भोलेनाथ बोले क्या था? ब्रह्मा जी बोले ऊपर कुछ नहीं है, आपको ये विश्वास ना हो तो गवाह लाया हूँ। केतकी के पुष्प से पूछा, केतकी के पुष्प बोला हाँ हाँ मैंने देखा है ब्रह्मा जी, कुछ नहीं है ऊपर। ब्रह्मा जी ऊपर तक गए हैं। अच्छा। गाय माता से बोला क्यों गाय माता? गाय माता ने भी सिर हिला दिया, जी प्रभु। अब तो भोलेनाथ क्रोध में विष्णु भगवान की तरफ देखा, क्यों विष्णु जी आपने पता लगाया? विष्णु भगवान ने हाथ जोड़े, बोले महादेव मैंने पता नहीं लगा पाया, नीचे के भाग में कहाँ तक इसका आदि है कहाँ अंत है मुझे पता नहीं चला। भोलेनाथ समझ गए, चलो ब्रह्मा जी आप झूठ बोलते हो, गौ माता आपने झूठ बोला है, आज से मैं श्राप देता हूँ, जिस मुख से आपने झूठ बोला है आज से आपके मुख की पूजा नहीं होगी। तब से आज तक गौ माता के पूंछ की पूजा होती है, पैर की पूजा होती है, मुख की पूजा नहीं होती। श्राप के कारण केतकी के पुष्प को श्राप दिया, ये अधम पुष्प जा, आज से तू अगर गलती से भी मेरे ऊपर किसी ने तुझे चढ़ा दिया, शिव पूजन में तू चढ़ गया तो वो पूरी पूजा बेकार हो जाएगी। तब से आज तक केतकी का पुष्प भोलेनाथ की पूजन में नहीं लगता। एक कोई त्यौहार है उसमें अलग से एक दिन के लिए बाद में क्षमा याचना करने पे भोलेनाथ ने स्वीकार किया, परंतु तब से आज तक भोलेनाथ की पूजा में केतकी का पुष्प नहीं लगता। भगवान विष्णु की तरफ देखे, प्रसन्न हो गए, जाओ तुम सतोगुण के कारण तुमने सत्य बोला है, अभी आज से नारायण तुम ही और तुम ही इनके पिता हो, तुम्हारा अभिमान आज से तुम्हें कभी अभिमान नहीं सताएगा। अनेक वरदान दिए और अपने एक शिव अस्त्र से एक अस्त्र बाबा भोलेनाथ ने विष्णु भगवान को प्रदान किया। ब्रह्मा जी खड़े खड़े देख रहे थे, बाबा भोलेनाथ ने एक नख तोड़ा और तोड़ करके जमीन में फेंका। देखते देखते उस नख से एक विशाल पुरुष प्रकट हो गया और बाबा भोलेनाथ के समान शक्तिशाली भयंकर क्रोध करते हुए ब्रह्मा जी की तरफ देखा। भोलेनाथ से बोला आज्ञा। भोलेनाथ ने ज्यों ब्रह्मा जी की तरफ देखा वही काला काला पुरुष क्रोध से भरा हुआ गया और ब्रह्मा जी के एक शीश को धड़ाम से काट दिया। जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, भोलेनाथ के उस स्वरूप ने ब्रह्मा जी को मुख अलग कर दिया। बाद में उनका नाम पड़ा काल भैरव। बोलिए काल भैरव भगवान की। काल भैरव को भगवान ने स्थान प्रदान किया। ब्रह्मा जी का मुख कट गया, आज से ब्रह्मा जी चतुर्मुख से हैं। भोलेनाथ ने वरदान दिया, बाद में क्षमा याचना करने पर भोलेनाथ ने वरदान दिया, जाओ जिस मुख से झूठ बोला था वह तो कट गया, तुम भी देवताओं में अपूज्य हो जाओगे, परंतु पृथ्वी में एक कोई पूजन, एक मंदिर तुम्हारा भी होगा, एक स्थान, वही स्थान आज पुष्कर में है। सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की पूजा हो जाती है, परंतु उस श्राप के कारण ब्रह्मा जी का कोई भी मंदिर अलग से नहीं बनता। ऐसे हैं परम दयालु भोलेनाथ। भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी का भी क्रोध भंग हुआ, मोह भंग हुआ, नारायण का भी मोह भंग हुआ और उसी रात्रि के दिन ही, उसी रात्रि के समय विष्णु भगवान ने और ब्रह्मा जी ने उस अग्नि के स्तंभ की सुंदर जल से और बेलपत्री से, पुष्पों से संपूर्ण पूजन किया, रात्रि जागरण किया। तभी से उसी रात्रि का नाम पड़ा शिव रात्रि, क्योंकि उस दिन शिव जी ने सभी को वरदान दिया
और सभी के कष्टों का हरण किया और पृथ्वी को भी संकट से बचाया। इसीलिए उस रात्रि को, उसी दिन से उस रात्रि का नाम पड़ा शिवरात्रि। ऐसा है शिवरात्रि महापर्व। तो आप सभी लोग शिवरात्रि का व्रत उपवास जरूर रखें। भोलेनाथ कष्ट हरते हैं, कृपा करते हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े जल्दी रीझ जाते हैं। भोलेनाथ की दया का भी ठिकाना नहीं होता, कभी भी प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे जब प्रसन्न हो जाए। और सभी लोग व्रत रखिएगा। और भी शिवरात्रि व्रत महापर्व की बहुत कथाएं हैं, आगे और भी कथाएं आपको सुनाएंगे। पर तब तक के लिए जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो।